तो इस दिवाली पर आप अपने घरों पर तो दिए जगा रही हैं, पटाखे जगा रही हैं, लेकिन आपको एक खबर ये भी दिखा दें, नारायण सेवा संस्थान द्वारा जो आप देख रहे हैं ये 4 मंजिला जो बिल्डिंग बनाई गई है, यहाँ जो दिव्यांगजन हैं उन्हें कृत्रिम अंग बांटे जाएंगे और इस बिल्डिंग का जो निर्माण कर रहे हैं मिस्त्री मजदूर, आज उनके साथ नारायण सेवा संस्थान के तमाम जो मेंबर हैं आज उनके साथ जो दिवाली है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ लाइव तस्वीरें आप देख रही हैं। दया गुप्ता मानव मंदिर नारायण सेवा केंद्र यहाँ पर बनकर अब लगभग तैयार हो चुका है। करीब 1 से 1.5 महीने बाद इस नारायण सेवा संस्थान का उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो आज नारायण सेवा संस्थान के तमाम मेंबरों द्वारा आज उन मिस्त्री मजदूरों को दिवाली के मौके पर भेंट देकर सम्मानित किया जा रहा है और तमाम जो मेंबर हैं आज इस समय इन लोगों के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लोग अपने घरों पर तो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, आज ये उन मिस्त्री मजदूरों के साथ दिवाली मना रहे हैं जिन्होंने ये धर्म के काम में 4 मंजिला जो बिल्डिंग है जो तैयार की है। यहाँ पर 4 मंजिला आप देख रहे हैं नारायण सेवा संस्थान की जो 4 मंजिला जो बिल्डिंग है वो तैयार हो रही है और ये मिस्त्री मजदूर जो इस बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं उन लोगों के साथ नारायण सेवा संस्थान के तमाम मेंबर आज दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो दिवाली मना रहे हैं डॉक्टर विवेक गर्ग ने क्या कहा, आइए सुनिए। देखिए, नारायण सेवा संस्थान का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि किसी भी ज़रूरतमंद इंसान के चेहरे पर खुशी लाई जा सके और दिवाली का ये ऐसा अवसर है जब हम मज़दूर भाइयों के साथ ये दिवाली मनाते हैं जिन्होंने इस दया गुप्ता मानव मंदिर नारायण सेवा केंद्र को बनाने के लिए अपना जी जान एक कर दिया है। एक एक ईंट इन्होंने बड़े भाव से लगाई है और आज आपके सामने ये भवन बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। अगले 1 से 1.5 महीने में इसका विधिवत रूप से इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा और पूरे समाज को ये समर्पित कर दिया जाएगा। तो आज इस अवसर पर दिवाली के मौके पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इन मजदूर भाइयों को मिठाई और फुलझड़ियाँ पटाखे देकर ये दिवाली का उत्सव मना रहे हैं। कब तो कैसे सोचा आपने, जिस तरह से अपने घर दिवाली मननी चाहिए उसी तरह से मजदूर भाइयों को भी आपने मिठाइयाँ जो पटाखे वगैरह बांटे हैं, इनके घर भी ऐसी ही दिवाली मनाएं? जी, नारायण सेवा संस्थान का हर वर्ष ऐसे प्रयास रहता है। उदयपुर में भी नारायण सेवा संस्थान गरीब लोगों के घर जाती है, उनको बच्चों को मिठाइयाँ देती है और फुलझड़ियाँ पटाखे वितरित करती है। देखिए, इन लोगों के चेहरों पर जब खुशी आती है तो जो भाव मन में उठते हैं उनका कोई मोल नहीं है, उनको हम बयान नहीं कर सकते। तो ऐसे ही उद्देश्य हमेशा नारायण सेवा संस्थान का रहता है और यही छोटा सा प्रयास हम आज कर रहे हैं। कब शुरू हुई थी बनना और अब पूरा होने वाला है, कब शुरुआत हुई थी इसकी? पिछले साल वर्ष 2023 में 20 अगस्त को हमने यहाँ पर भूमि पूजन किया था और लगभग 1.25 साल 15 महीने इसको हुए हैं और आज ये भवन बनकर तैयार है। इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर दया गुप्ता जी का दिल से आभारी हूँ कि जिन्होंने ये ज़मीन यहाँ पर दान की, जिसके ऊपर ये सब कुछ बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। तो किस प्रकार का जो प्रशिक्षण है यहाँ पर दिया जाना है आगे? अगले 1 से 1.5 महीने में यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा और इसमें पूरे उत्तर भारत का ये एक सेवा का केंद्र रहेगा जिसमें आर्टिफिशियल लिम्स और कैलिपर्स कृत्रिम अंग यहाँ पर निःशुल्क बनाए जाया करेंगे और जो भी दिव्यांग भाई जिनके किसी दुर्घटना में अपने हाथ पैर जिन्होंने खो दिए हैं उनको निःशुल्क हाथ पैर यहाँ पर उनको लगाए जाया करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास यहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर बनेगा। बहुत ही आधुनिक तरीके से ये सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें शहरवासी कोई भी जिसको फिजियोथेरेपी की सेवाओं की ज़रूरत है वो यहाँ पर आकर निःशुल्क सेवाओं का लाभ उठा पाएगा। इसके अलावा दिव्यांग बंधुओं और गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ प्रशिक्षण कोर्स भी यहाँ पर होंगे, जैसे सिलाई प्रशिक्षण कोर्स, कंप्यूटर प्रशिक्षण और मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। 3-3 महीने के कोर्स इस सेंटर में चलेंगे और इन कोर्सेज़ के माध्यम से इन दिव्यांग और गरीब बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाएगा ताकि ये अपना और परिवार का वहन अच्छे से कर पाएँ। जी मैडम जी, आज उसी ज़मीन पर आज दिवाली मनाई गई है जिसे आपने जगह जानकारी दी और यहाँ पे लोगों की मदद होनी है, कृत्रिम अंग बनाए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो सेवा का प्रकल्प डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इतने प्रशिक्षण यहाँ चलने वाले हैं जिससे कि आम जन की बहुत हम समाज में मदद कर सकते हैं और इसके अलावा उनको स्वावलंबी बना सकते हैं और आत्मनिर्भर बना सकते हैं, क्योंकि जो 3 महीने का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा इससे वो स्वावलंबी बन करके और अपना कोई भी गांव में जा कर के या किसी भी जगह जा कर के वो अपना कारोबार खोल सकते हैं। यहाँ कहीं नौकरी लग सकती है उनकी, कहीं भी अपनी नौकरी ढूंढ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही नेक और अच्छा कार्य है जिसके लिए आज हमें यहाँ इकट्ठे हो कर के और इन लोगों के साथ दिवाली मना करके, क्योंकि ये भी हमारे परिवार का एक अंग है,
ये मज़दूर नहीं है, मैं इनको मज़दूर बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये हमारे एक परिवार का अंग है। तो इनके साथ दिवाली मना करके हमें बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। यहाँ नारायण सेवा संस्थान के बिल्डिंग में मज़दूर भाइयों के साथ दिवाली मनाकर बड़ी खुशी हो रही है। ऐसा मज़ा अपने घर में भी नहीं आता जो यहाँ पे आता है। डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। तो सभी को दिवाली की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती रहें। जी नरेश जी, बताइए किस प्रकार की सेवा यहाँ पर की जाने वाली है? नारायण सेवा संस्थान शाखा कैथल हर बार हर जगह दिव्यांग बंधुओं की सेवा करता है। वो जितने भी दिव्यांग बंधु हैं उनको कृत्रिम अंग लगाने का काम करता है और उनके साथ और गरीब लोगों के साथ, वंचित लोगों के साथ हर त्यौहार मनाने की कोशिश करता है। दीपावली का जो है त्यौहार है, ये रोशनी का त्यौहार है, स्वच्छता का त्यौहार है। तो नारायण सेवा संस्थान की तरफ से ये संदेश है कि जो रोशनी बाह्य ना हो, आंतरिक भी हो, सबके मन को भी रोशन करे और हर कोई व्यक्ति स्वच्छता की तरफ ध्यान दे, एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दे। धन्यवाद। बोल लो। मैं सिलाई मशीन यहाँ संस्था में दान देना चाहता हूँ। जी मनोज जी, पिछली बार भी दिवाली यहाँ मनाई गई थी, लेकिन उस समय बिल्डिंग निर्माणाधीन पहले ही फ्लोर का लेंटर था। आज 4 मंजिला तैयार हो चुकी है और सेवा आगे होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यह जो मानव दया गुप्ता मानव मंदिर यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये उत्तर भारत का सबसे पहले बनने वाला सेवा केंद्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होंगी, उन सेवाओं का लाभ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जितने भी हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, उन सभी से जितने भी पीड़ित हमारे साथी हैं, उन सबको यहाँ पर हर रोज़ अलग अलग तरीके के कृत्रिम अंग जिसको जैसी आवश्यकता है वो बनाकर उनको साथ के साथ लगाए जाएंगे। और उसके बाद जिसको जहाँ पर दिक्कत आती है उस दिक्कत का उपचार उन डॉक्टर्स के द्वारा किया जाएगा। और साथ में पेशेंट्स को ठीक करने के साथ साथ, जैसा भी आपको बताया कि स्वावलंबन को लेकर 3 अलग अलग तरह के प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर बनाए जाएंगे। उनके अंदर 3-3 महीनों के कोर्स जो कि उन हमारे देश के, प्रदेश के बच्चों को स्वावलंबी बनाएंगे, ताकि वो भविष्य में ना ही सिर्फ अपने परिवार का निर्वहन कर सकें बल्कि समाज में इसी प्रकार से वो भी सहयोग कर पिलर का काम करें और इस देश को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।